पहला जो मकार है वो देखिएगा मध्य है, मत्स्य है, मुद्रा है, मास है और मैथुन है। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है माँ कामाख्या के नाम। ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इन महिलाओं को रेकी करता है। सिद्धि के नाम पे सेक्स हो रहा है कामाख्या। बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो दरगाह भी जाते थे ना, पूरा सर पे ढो ढो के दरगाह भी जाते थे। तो तुम सारे हिंदू दरगाह जाने लगे, तो तुम क्या भेड़चाल ही है क्या? मतलब खुद का वो विवेक नहीं है, कहाँ कब कैसे जाना। सोशल मीडिया पे तो इतना पॉपुलर है, लोगों ने हवा बना रखी है कि मेरे को कामाख्या माता के मंदिर जाना। उनके लिए ये एक पर्व त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं तांत्रिक। इसमें देवी के लिए कहा गया है क्लिन्न द्रवे रेते सुरेते। भगवती धीरे 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 हमेशा बहती रहती है। वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है जो सृजन को जिंदा रखे हुए है। इतने ही लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं कि कामाख्या देवी के नाम पे, सिद्धि के नाम पे वो उनको वहां ले गए। अब वो बर्बाद हो रखे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। बिकॉज उनको देवी की पूजा इन पंचमकार के बिना करेगा, वो कुत्ते के समान जीवन जिएगा अगले कितने जन्म। तो उधर जा रहे हो कामाख्या में तांत्रिक बनने, तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हें कौन ले जा रहा है और तुम्हारा होगा क्या वहां पे। मैम, तमाम व्यूअर्स कम्युनिटी का एक प्रश्न है माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या क्षेत्र सोशल मीडिया पे तो इतना पॉपुलर है, लोगों ने हवा बना रखी है कि मेरे को कामाख्या माता के मंदिर जाना है। तो माँ कामाख्या का स्वरूप आखिरकार है कैसा? देखिए, जो भगवती हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो शाक्त परंपरा है ना, शाक्तागम जो है, वहां शक्ति को, भगवती को ही सुप्रीमेसी माना जाता है और वो भगवती ही सब कुछ है, जो है बाद में है फिर उसके। तो देवी या शक्ति के रूप में जिसकी आराधना होती है, वो शुरू से ही, बहुत शुरू से ही, अर्ली टाइम से ही कामाख्या प्रदेश शाक्तों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। शाक्त कौन होंगे? जो शक्ति की पूजा करेंगे। तो यानी शक्ति संप्रदाय, शक्ति आगम का गढ़ है कामाख्या। ठीक है, अब देखिएगा कि इसका जो आपने कहा जी स्वरूप बताइए, तो स्वरूप तो भगवती का ये है कि हम सब ने एक कथा सुनी है, पुराणों में खूब आती है हमारे, कि जब सती के मरणोपरांत और शिव एकदम मतलब दारुण दुख से, और भगवती का शरीर जो है अपने कंधे पे लेके वो घूम रहे थे, पता नहीं कितने हजार साल घूम रहे थे। सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि इस तरीके से तो शिव, क्योंकि शिव कल्याण है ना जी, और इस तरीके से तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो खुद ही कल्याण है वो इस तरीके से मतलब दुख से संतृप्त होकर अपनी पत्नी का शरीर लादे घूम रहा है, रोता हुआ क्रोध में। तो सभी ने भगवान विष्णु से आराधना की, और जो विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और सती के जो शरीर के टुकड़े हुए, वो आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बने। तो हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ क्या है? कामाख्या। इसे कहते हैं कामरूप प्रदेश, है ना। ये जो गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत है, वहां ये मंदिर भगवती का स्थित है, गुवाहाटी स्टेशन के ठीक पीछे। अब कहने को तो वहां पे एक बहुत बड़ा काला सा पत्थर है जो हमेशा एक लाल वस्त्र से ढका रहता है, और उसमें से एक छोटा सा कहीं से जल का स्तोत्र है, चंदन जी, लेकिन आज तक कोई पता नहीं कर पाया है तो जल का स्तोत्र कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम भगवती की पूजा अर्चन करते हैं तो कई ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें देवी के लिए कहा गया है क्लिन्न द्रवे रेते सुरेते। भगवती धीरे 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 हमेशा बहती रहती है, रेते सुरेते। तो ये जो उसका बहना है, ये जागृत अवस्था है किसकी? काम की, काम शक्ति की। और काम शक्ति किसका अंत में किसमें परिणित होगी? सृजन में, उत्पादन में। वो सृजनकारी शक्ति है महाभगवती की, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि एक माँ जैसे एक शिशु को जन्म देती है, सृजन करती है, वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है जो सृजन को जिंदा रखे हुए है। और जब तक प्रकृति रहेगी
सृजन रहेगा। और जिस दिन मैंने आपको बताई कि शिव की जो चित्त शक्ति है, जिसका तिरोहण भी होता है, आरोहण भी होता है, जब वो तिरोहित होगी तो विध्वंस होगा। तो भगवती पल 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 ये जागृति का संकेत है, बिकॉज रेते सुरेते धीरे धीरे बहती है, यानी जागृत काम है वहां पे। इसलिए उस प्रदेश का नाम क्या है? कामरूप प्रदेश, कामाख्या प्रदेश। तो ये लगभग देवी का स्वरूप है। लेकिन कहने को ऐसा है कि ये जो मंदिर है, इसके कहीं अंदर जंगलों में जाके देवी का वहां वास्तविक स्वरूप है। ये लोगों के दिखाने के लिए है मात्र। वास्तव कामाख्या कहीं जंगलों में छुपा हुआ है। वहां तांत्रिक समुदाय जाते हैं। बहुत से तांत्रिक समुदायों को उस स्थान के अवगति है। वो वहां जाके देवी का साधना, सिद्धि, पूजन अर्चन चलता रहता है। और पूरा जो नीलांचल पर्वत है, उसके कण कण में सृजनमयी शक्ति है, पूरे नीलांचल पर्वत में। तो ऐसा भगवती का कामरूप प्रदेश है, जहां शुरुआत के दिनों से वो तंत्र मंत्र का गढ़ रहा है, सिद्धियों शक्तियों का गढ़ रहा है। वहां के कण कण में शक्ति है, कण कण में सिद्धि है, कण कण में तांत्रिक सिद्धियां हैं। ये भगवती का कामाख्या का स्वरूप है। जी मैम, अंबुवाची पर्व पर देवी की रजस्वला होने का क्या संबंध है? देखिए, हर साल अंबुवाची पर्व आता है जो कि जून के माह में ही आता है। जी। और मैंने बताया कि ये जो तांत्रिक समुदाय वहां जाके अपनी सिद्धियां करते हैं, तो तांत्रिक गणों के लिए, तांत्रिक का अर्थ है जो सिद्धियों के लिए प्रयासरत है ना, जो तंत्र क्षेत्र में रिसर्च करते हैं जी। उनके लिए ये एक पर्व त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं तांत्रिक गण। और इस त्योहार पे कहते हैं कि भगवती रजस्वला होती है 3 दिन के लिए, और पट वगैरह सब बंद होते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद ही पट खुलते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि भगवती यूं तो थोड़ा 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 हमेशा ही बहती है, लेकिन वो जो रजस्वला उनका होना है, क्योंकि देखिए हमने कहा कि वो सृजन की देवी है, और जब तक वो एक स्त्री के अंदर से, हम कहते हैं ना कि भाई एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद 9 महीने जो अंदर गर्भ में रक्त इकट्ठा होता है, फिर वो बहने लगता है। तो ठीक माँ की जो ये क्रिया है कि भाई मैं सृजनकारी हूं, तो माँ भी अभिव्यक्त होती है। 3 दिन भगवती ऐसा कहते हैं कि वो रजस्वला होती है। और वो जो लाल रंग का पदार्थ है, उसमें वहां पे कपड़ा ढका जाता है, वो प्रसाद के रूप में बाद में दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अंबुवाची पर्व एक बहुत बड़ा सिद्धि संप्रदाय और तांत्रिकों के लिए बड़ा अवसर है। और इतना भी बता दूं कि ये जो 3 दिन है, इसमें ऐसा कहते हैं कि जितने भी देवी देवता गण हैं, वो सब नीलांचल पर्वत पे होते हैं। वो भगवती की पूजा अर्चन करते हैं। 3 दिन जो द्वार बंद होते हैं ना, तो क्या अंदर पूजा नहीं होगी? लेकिन मनुष्य नहीं करेगा। सारे देवी देवता सब उतरते हैं पृथ्वी पे, और अंबुवाची के 3 दिन के दौरान साक्षात देवता भगवती की पूजा करते हैं। ये पर्व है। तो ये वहां का कण कण जो है वो देवमय हो जाता है। मैम, जब भी माँ कामाख्या की बात आती है तो एक वार मार्ग का विषय छिड़ जाता है ऑटोमेटिक। वाम मार्ग जी, देखिए, वाम मार्ग पहले तो लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, और अभी भी लोग इतना नहीं जानते हैं। बट ठीक है, मैं आपको एक ज्ञान के लिए बता देती हूँ कि भगवती की पूजा कई तरह के मार्ग से संभव है ना। तो उसमें कई सारे मार्ग है हमारे, जैसे दक्षिणाचार है, समयाचार है, वैसे ही भगवती की पूजन अर्चन विधि है वाम मार्ग। ओके। अब जैसे 10 महाविद्या है, तो 10 महाविद्या में कुछ ऐसी देवियां हैं जिनकी सिद्धि दक्षिणाचार से हो ही नहीं सकती। उनकी सिद्धि वाम मार्ग से ही होती है। और वाम मार्ग में जुड़े हुई हैं 5 चीजें, जिसे हम कहते हैं पंचमकार। मैंने आपसे एक दिन वादा भी किया था कि हम पंचमकार के बारे में आगे बात करेंगे। जी मैम। पंचमकार में 5 जो साधन हैं, उन साधनों से देवी का पूजन अर्चन होता है। और उन साधनों के बिना ये कहा गया है तंत्र शास्त्रों में कि जो देवी की पूजा साधक इन पंचमकार के बिना करेगा, वो कुत्ते के समान जीवन जिएगा अगले कितने जन्म में। वो
इतनी अधम गति में पड़ेगा जो बिना पंचमकार के देवी की साधना करेगा। क्योंकि जो देखिए नियम है वो 100 है। अब पंचमकार में सबसे पहला जो मकार है वो देखिएगा मध्य है, फिर मध्य है, मत्स्य है, मुद्रा है, मास है और मैथुन है। अब पांचों चीजें सुनने में यूं लगती है अरे रे, मध्य शराब से देवी की पूजा, मांस से देवी की पूजा, मत्स्य मच्छी से देवी की पूजा, और फिर मैथुन, इसमें क्या पूजा का लेन देन है? बट ये मार्ग है भाई, और भगवती कामाख्या की पूजा हो ही नहीं सकती इसके बिना। और आजकल देखिए मतलब बस सबको जाना है, मंदिर जाना है, अच्छा कुछ पता ही नहीं है कि क्यों जाना है। तो वाम मार्ग का अर्थ है कि देवी की पूजन अर्चन की वो विधि जो बिना मध्य, मास और मत्स्य और मुद्रा और मैथुन के नहीं होगी। और ये पांचों मार्ग है सिद्धि के। इन पांचों मार्गों के द्वारा जो हमारी कुल शक्ति है, जो हमारी सुप्त कुंडलिनी है, उसकी जागृति के साधन है ये, वो इनसे जागृत होगी और वो सुषमना में बहती हुई ऊपर अकुल से मिलेगी। अकुल यानी शिव। तो कुल को अकुल से मिलाने का मार्ग है वाम मार्ग, और इसमें कोई भी शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न नहीं है चंदन जी। जैसा जिसका मार्ग है उसी से उसकी सिद्धि होगी। इसलिए काम आख्या यानी कामाख्या के साथ में वाम मार्ग जुड़ जाता है, पंचमकार जुड़ जाते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि हर कोई माँ कामाख्या के जानना चाहता है, क्यों जाना है ये पता नहीं है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया जब नहीं था तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी जी। आज तो हर किसी को ही जाना है कामाख्या। तो इस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? भेड़चाल है ना। अच्छा, भेड़चाल है। वो कुएं में गिरा तो मुझे भी गिरना है। पता नहीं कुएं में ऐसा क्या था, मैं रह जाऊंगा। अब इतने मंदिर है, इतने देवस्थान है, बट कामाख्या जाना है क्यों? क्योंकि नौसिखिए लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं कामाख्या पे। अच्छा, वो एक तरफ तो कहते हैं हम ठाकुर के भक्त हैं। भैया तुम ठाकुर के भक्त हो, तुम वैष्णव पंथी हो, तुम क्या लेने जा रहे हो कामाख्या? कौन से लड्डू खाने जा रहे हो? तुम्हें जरूरत क्या है वहां पे? पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। बस जिधर जिधर भीड़ जा रही है हमें भी जाना है। एक तांत्रिक देवी है, तांत्रिक सिद्धियां हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, तांत्रिक अभिचार हैं, और एक वैष्णव पंथी को भी जाना है। क्या लेने जाएगा भाई? बट पॉडकास्ट अधूरा ज्ञान दिखाना है। जून आ रहा है, अब हम भी, मैडम भी जाएगी, सर भी जाएंगे कामाख्या। तो भैया तुम जो अनुसरण कर रहे हो तुम भी जाओ। पता है ही नहीं कि वहां जाके करना क्या है, क्यों जाना है। और आज अगर आपने ये बड़ा प्रश्न उठा दिया है तो एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है माँ कामाख्या के नाम पे भारत में। और आज से नहीं है, पिछले 20-30 सालों से चल रहा है चंदन जी। लेकिन जैसे सोशल मीडिया प्रभावी हुआ, आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे फेसबुक आया था तो फेसबुक पे हर महिला अपनी फोटो डालना, अपनी दिनचर्या डालना, रोज के भाव उस पे व्यक्त करना, आज मैं दुखी हूं, आज मैं सुखी हूं। एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इन महिलाओं को रेकी करता है। ये जो उपेक्षित और दुखी महिलाएं हैं, आज सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए। फिर वो इनकी रेकी करके इनसे मित्रता स्थापित करते हैं। ठीक है, जब इनसे मित्रता हो जाती है तो आप जानते हैं ये इनको सिद्धियों के नाम पे कि तुम बहुत विशेष औरत हो, तुम में कुछ स्पेशल है, मैं तुम्हें सिद्धि दिला देता हूं। तो वो महिला सोचती है अरे मैं सिद्ध हो जाऊंगी, मेरे में कोई ऐसी पावर आ जाएगी, फिर इन सब की मैं ऐसी तैसी करूंगी। वो फंसती है उस स्कैंडल में। वो लोग उसको बहला फुसला कर कहां लेके जा रहे हैं? कामाख्या। कामाख्या। कामाख्या में क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि बिना इन 5 मकारों के भगवती की पूजा नहीं होगी। तो वो उसको वहां सिद्धि के नाम पे शराब पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, और अंतिम पंचमकार कौन सा है चंदन जी? मैथुन। उससे संभोग करते हैं। सिद्धि के नाम पे सेक्स हो रहा है कामाख्या में। सिद्धि विद्धि का कुछ पता नहीं है। जब महिला को होश आता है उसके बाद शुरू हो रही है ब्लैकमेलिंग।
भैया अब तू इतने पैसे नहीं देगी या तू इतने पैसे नहीं देगा तो तेरे वीडियोस हैं हमारे पास। कितने ही लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे पास कितने ही केस आ रहे हैं कि कामाख्या देवी के नाम पे, सिद्धि के नाम पे वो उनको वहां ले गए, अब वो बर्बाद हो रखे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, बिकॉज उनको पैसे के लिए अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये चल रहा है। क्यों भगवती के नाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? कितने घर उजाड़ दिए इन्होंने। और केस स्टडी में मैं बताती, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ, आपने पूछा और हमारे व्यूवर्स में जागृति आई है। जरूर। एक हंसता खेलता परिवार है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया दिनचर्या है, जो भी घर में पैसे आ रहे हैं पर्याप्त है। लेकिन उस घर के पुरुष को फंसाती है एक स्त्री कि नहीं, धीरे धीरे प्रेम जाल में लाके वो लेके जाते हैं उसको कामाख्या। जब वो वहां कामाख्या जाता है तो वहां पहले से ही पूरा ग्रुप तैयार था महिला का, 7-8 लड़के लड़कियां वहां ऑलरेडी थे। और ये चूंकि महाशय उसके प्रेम में आ गए थे, उसने हालांकि सिद्धि विद्धि का भी कोई जिक्र नहीं किया, बस उसने वहां से उसको निकाला और वो कामाख्या ले गई मिलने के लिए ठीक से बहाने से, और वहां वो सहवास करते हैं। पुरुष को अभी तक नहीं पता है कि महिला सामने वाली कोई प्रेम नहीं करती है, यूज हो रहा है उसको अभी तक नहीं पता है। वो उसके प्रेम में उसके साथ सब कुछ कर रहा है, वहां पे मद्य भी ले रहा है, मत्स्य भी ले रहा है, मांस भी ले रहा है, मैथुन भी कर रहा है। और जब वहां से 5-7 दिन का खेल खत्म होता है और ये अपने अपने घर आते हैं, अब पुरुष में तो प्रचंड वशीकरण, वो औरत ही औरत दिखे उसे। महिला ने आके उससे सारे संपर्क खत्म कर दिए। उस पुरुष की पागल जैसी अवस्था हो गई। जब ये केस मेरे पास आया, अच्छा खासा आर्ट का कलाकार था, उसके शोज चलते थे देश में, एक तबला वादक है वो, पागल की स्थिति में पड़ा, कमरे में सिर भिड़ाता था। महिला ने कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी औरत ने जानने की कोशिश की आखिर हुआ क्या इनके साथ, ये जहां गए थे 5 दिन के लिए, कहाँ गए थे। जब उसने थोड़ा सा गुत्थियां खोलनी शुरू की और महिला का फेस सामने आया, महिला ने स्पष्ट बोला, भाई तुम्हारे प्रति से कोई प्रेम नहीं है मेरा, मैं तो इसको सिद्धि के लिए लेके गई थी, केवल इसका यूज किया था। नाउ मेरा और इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। और जब तक ये केस मेरे पास आया, मैंने भगवती से पूछा कि हुआ क्या, मामला क्या हुआ। तब मुझे पता चला, अरे कामाख्या सिद्धि के नाम पे बर्बाद कर दिया गया इसे। फिर हमने उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी मैंने काफी साइकोलॉजी के हिसाब से भी मैंने उसको साइकोथेरेपी दी, समझाया, बट बहुत मुश्किल लगी। अब देखिएगा, महिला का कोई लेन देन नहीं, महिला स्पष्ट कह रही है कि मैं तो इसको सिद्धि के लिए लेके गई थी, मुझे इससे सिद्धि मिलती। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वामाचार में पुरुष और स्त्री के कुछ शरीर के लक्षण होते हैं और वो विशेष फलदायी है सिद्धियों के लिए, वाम मार्ग से। जैसे हमने एक बार बात की थी, पद्मिनी स्त्री है, हस्तिनी स्त्री है, अलग अलग तरह की स्त्रियां हैं, वैसे अलग अलग शारीरिक लक्षण के पुरुष हैं। इनसे सिद्धि जल्दी हासिल होती है या इनको सिद्धि जल्दी हासिल होती है, ये सत्य है, सच्चाई है, ये होता है। लेकिन शक्त मार्ग के लिए होता है। आप इधर ठाकुर जी के घंटी हिलाते हो, सेवा करते हो, उधर जा रहे हो कामाख्या में तांत्रिक बनने, तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हें कौन ले जा रहा है और तुम्हारा होगा क्या वहां पे। लोग, एक केस आया जिसमें वो कहती है कि मैडम मुझे हवन में बिठा लिया उन्होंने, और उस हवन में बैठने के बाद जो भी 2-4 दिन बाद वो लौटी, उसकी बदहवास हालत है। अब उस हवन में पता नहीं किस लिए, क्या लेने के लिए बिठाया, क्यों लेके गए उसको। कई बार लोग सौभाग्य छीन लेते हैं हवन के माध्यम से। आपका सौभाग्य छीन लेंगे और अपना दुर्भाग्य तुम्हारे लगा देंगे। तो भैया, जब तुम्हें पता ही नहीं है और ऐसे तुम बस, हाँ, दर्शन करने के लिए जाओ, बिल्कुल जाओ, भगवती के दर्शन करने के लिए सपरिवार जाओ ना, छुप छुप के क्यों जा रहे हो ग्रुप में। और तुम्हारा 7 दिन 15 दिन वहां क्या कार्य है? यानी आप जरूर अपने परिवार से झूठ बोल के कोई सिद्धियों के चक्करों में जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे। सिद्धि तो आएगी ना आएगी पता नहीं। तो भैया, ये शाक्तों का मार्ग है, वाम मार्ग, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसका स्टेप बाय स्टेप क्रम है। इसमें गुरु होते हैं, सब तरीके के शिष्य, कई तरह का इसमें क्रियाएं होती हैं, जानकारी होनी चाहिए उसकी, और आप दीक्षित होने चाहिए शाक्ता मार्ग में। जी,
सो मैम, माँ कामाख्या के मंदिर में बलि का बहुत प्रावधान है, बलि का तो होगा ना। क्या किसी जानवर की हत्या करना माँ को खुश करने के लिए किस हद तक सही है? देखो ऐसा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैंने ये आपसे कहा कि मार्ग ही ऐसा है, पद्धति है ये, ठीक है। आज मान लीजिए आपको मैंने इनवाइट किया अपने घर, जी। और मैंने आपसे पूछा चाय लेंगे या कॉफी, आपने कहा मैडम चाय पिला दीजिए, और मैं लाती हूँ कॉफी, नहीं जी कॉफी पियो, आप बेमन से पी लोगे। हालांकि एक तो बुलाया, मैं कॉफी कभी पीता नहीं, आप बोलोगे नहीं, शायद बेमन से पी लोगे, बट आपका वो खुशी नहीं आएगी अंदर से। अब मैं रोज कहती हूँ आपको मैं चाय बना के पिलाती हूँ, दे रही हूँ कॉफी हूँ, दे रही गर्म पानी हूँ, तो भाई जिसकी जो पसंद है और जिसका जो अधिकार है वो होता है। और भगवती, हमने पहले ही कहा कि मत्स्य मांस मध्य, तो बिना इन चीजों के देवी की पूजा नहीं हो सकती। भगवती का बलि विधान है तो है, वो बलि से ही वहां शक्ति है, इसमें बुराई क्या है। और जिनको बुराई लगती है, मैंने समझाया ना अभी, तुम घरों में बैठो ना, तुम घरों में दिया बाती करो, जय जगदीश हरे, हरे राम हरे कृष्ण। ये वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय के नियम आज आप फॉलो कर लोगे क्या? कहीं कोई टच ना हो जाए, फिर नहाओ फिर पूजा करो, फिर टच हो गए फिर नहाओ फिर पूजा करो, नहीं कर सकते। तो फिर शाक्त मार्ग की क्यों बराबरी कर रहे हो? शाक्त मार्ग अपने आप में दिव्य मार्ग है, भगवती का दिव्य मार्ग है। और जो साधक, मैंने कहा इन बिना पंचमकारों के साधना करते हैं, वो शुकर और कुत्ते के समान उसका जीवन होता है, वो अधम होता है, वो नीच कहा गया है शास्त्रों में। तो आप कौन होते हैं जज करने वाले कि क्या बलि अच्छी है नहीं है? आप अपना कार्य से कार्य करें। तो जितना जिसके बुद्धि का लेवल होगा उसको उतना ही ज्ञान देना चाहिए जी। तो मैंने आपको शुरू से समझा दिया कि क्या कामाख्या प्रदेश है, भगवती का क्या स्वरूप है। भगवती शाक्तागम की देवी हैं, तांत्रिक देवी हैं, और तंत्र में ये मकार वहां पे चलते हैं, ये वहां का नियम है। आपको कोई तकलीफ है आप मत जाइए, आपका कोई लेन देन नहीं है तंत्रागम से, ठीक है। मेरा पूरा परिवार वैष्णव है, मैंने तो कभी जिद नहीं की, और मेरी जो दीक्षा है वो शाक्तागम में है, मैं शाक्त हूं, हम कौल मार्गी हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? भगवती की सेवा है, तो जिसकी सेवा जैसे होगी वैसे होगी। जन्म मैंने वैष्णव संप्रदाय में लिया जी। तो सबके अपने अपने नियम और आचार हैं। मैम, आजकल तो हमने देखा है कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन कुछ राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े चेहरे भी कामाख्या जाते हैं। तो हम तो रात और दिन 24/7 उन्हीं को ही देखते आ रहे हैं, तो हम तो उन्हीं से इंस्पायर होंगे, ये गया तो क्या पता मैं कुछ मिस ना कर दूं। नहीं, देखिए कामाख्या जाने में कहीं कोई गलती नहीं है, जैसे मैंने समझाया, जाइए आप भी दर्शन करके आइए। एक क्या पता एक ही बार मानव देह मिली है, दर्शन करने चाहिए भगवती के। लेकिन मैं कहूंगी कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो दरगाह भी जाते थे ना, पूरा सर पे ढो ढो के दरगाह भी जाते थे, तो तुम सारे हिंदू दरगाह जाने लगे, तो तुम क्या भेड़चाल ही है क्या? मतलब खुद का वो विवेक नहीं है कि कहाँ कब कैसे जाना है, वो सोचना चाहिए। अपना विवेक कभी नहीं खोना चाहिए कि आपका क्या संबंध है, आपको कौन से तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी है, कब करनी है, सपरिवार करनी है। तो कहीं भी आपके जाने में देखिए कोई बुराई नहीं है, पर सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं करूं, ये क्या मतलब हुआ? वो तो मैंने कहा वो तो कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिर जाओ ना सारे, वो तो संभव नहीं है। तो अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें। मैम, जैसा कि आप स्वयं भी श्री विद्या में पूर्णाभिषिक्त हैं जी, तो कभी आपने गुरु बनने की लालसा, क्योंकि आप में बहुत अच्छा ज्ञान है, तो कभी आपने गुरु बनने की लालसा भी नहीं जताई, ऐसा क्यों मैम? देखिएगा चंदन जी कि गुरु गुरु करते करते चेले गुरु को खा जाते हैं, और ये कलयुग है ना। तो शुरुआत में जैसे कुछ बच्चे उनके अनुग्रह से मैंने उनको दीक्षा भी दी, क्योंकि जब आप पूर्णाभिषिक्त होते हो तो आप दीक्षा देने के अधिकारी हो। लेकिन मेरे ही
गुरु ने भी मैंने उनसे जब जिक्र किया और मैंने खुद ने ये जाना कि अगर आपको एक बालक है या बालिका है, आपका एक बच्चा है अगर, और उसको कोई पीड़ा हो जाए तो आपको दुख होता है जी। और उधर आप शिष्यों का हुजूम तैयार कर रहे हो, तो उतने शिष्यों को अगर जो उनकी पीड़ाएं हैं तो आपको तो मर जाना चाहिए। भाई शिष्य बनाने का अर्थ क्या हुआ? जो गुरु है वो अपने शिष्य के बुरे कर्मों के प्रति, अच्छे कर्मों के प्रति उत्तरदायी है ना। गुरु बनना ये थोड़ी है बस हम तो गुरु जी बन गए जी। अरे भाई, अपने शिष्यों के गलत कार्यों का उत्तरदायित्व तो आप पे है, उनका भार लेना है आपको। गुरु मतलब भार। तो दूसरी बात ये कि मेरे अंदर अगर मैं ये चोला पहन लूं और शिष्यों का हुजूम तैयार कर सकती हूं मैं, लेकिन मैंने भगवती को सिर्फ ये कहा कि मेरे से जितने लोगों का भला हो जाए वो ठीक है। ना मैंने कभी कोई शिष्य अब मेरी बनाने की इच्छा है, ना मैंने बनाए हैं 3 साल से, और ना मुझे लगता है आगे कोई ऐसी संभावना होगी। कोई बहुत ही भगवती का आदेश हुआ तो देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप उस लोभ में पड़ते जाते हैं चंदन जी। एक शिष्य फिर 10 शिष्य, और गुरुओं की ऐसी इच्छा देखी मैंने कि बस वो चल रहे हैं और पीछे शिष्यों का हुजूम चल रहा है। तो वो जो फिर अहंकार उत्पन्न होता है वो कतई ठीक नहीं है, वो आपके पतन का मार्ग है। जी। आपने कभी भी दरबार लगाने की नहीं सोची, क्योंकि आपका कार्य वाकई में अच्छा है मैम, तो कभी भी आपने ये नहीं चाहा कि मेरा भी दरबार हो और मेरे बहुत सारे शिष्य आगे पीछे मेरे ख्याल से आप पैरानॉर्मल वर्क की बात कर रहे हैं। जी मैम। जो हम लोगों की नेगेटिविटी खत्म कर देते हैं। जी मैम। और चंदन जी आपको तो मालूम है कि ऐसे केस, ऐसे मतलब हम कहेंगे कि असंभव से केस भी भगवती ने ठीक किए हैं। और अब तो इतने व्यूवर्स जुड़े हुए हैं और उनमें से बहुत से लोग हैं जिनका हमारे द्वारा कार्य हुआ है नेगेटिविटीज को पूर्णतया समाप्त करने का, और आज वो अपने अपने जीवन में सुखी हैं। मैं चाहती तो आप कह रहे हैं मैं दरबार भी लगा सकती थी, बिल्कुल लगा सकती थी, लेकिन आप देखिए सनातन में हो क्या रहा है। आपके पास कोई विशेष चीज है तो आपका जो विचार है, आपके अंदर तुरंत ये अहंकार आएगा कि मैं इस विचार का एक मत बना दूं, फिर मत को आप पंथ बनाएंगे, फिर पंथ को आप संप्रदाय बनाएंगे, और फिर आप अपना धर्म लेके अपनी फोटो हर घर में रखवा देंगे, इसकी पूजा करो। क्यों भाई? ऐसा कुछ लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोग नहीं चंदन जी, लगभग सभी कर रहे हैं। आप कैसे भगवान हो गए? हाँ, मैं कहती हूँ आपने जो पाया है सनातन से पाया है, तो लोगों को सनातन का अनुकरण करने दो ना। करेक्ट। आप तो अपना कार्य कर रहे हो। और अगर मैं चाहती, अब आप देखिए चंदन जी, हमारे यहाँ लोगों की, चाहे वो अमीर वर्ग से आ रहा है चाहे वो गरीब वर्ग से आ रहा है, मैं हर व्यक्ति की डिग्निटी का ध्यान रखती हूँ। दरबारों में क्या होता है, लोग बेइज्जत किए जाते हैं फ्री के नाम पे। अरे तेरा ये, तेरी माँ, तेरी सिस्टर, तेरी बहन, ये वो, तूने तो ये किया, तूने वो किया। क्यों? उसका कोई मान सम्मान नहीं है। आप फ्री के नाम पे उनके वीडियो बना रहे हैं दरबार दिखाने के लिए, वायरल होने के लिए, वायरल होने के लिए। आप में अगर योग्यता है चुपचाप काम कीजिए ना, अपनी फीस लीजिए, काम कीजिए, उसका भी मान सम्मान बचे और आपका भी बचे। उनको उजागर कर देते हैं वहां पे। राइट। और होता क्या है चंदन जी, लोग 10-10 दिन तक वहां पड़े रहते हैं। कार्य होगा नहीं होगा भूल जाइए। वहां जो उनकी हालत की जाती है, और फिर पूरा वीडियो बना के उनको जो अपमानित किया जा रहा है दरबारों में, क्या ये सही है क्या? कतई सही। मैंने ऐसा ना तो मैंने काम किया, ना मुझे करने की आवश्यकता है। जिसका सौभाग्य जागृत होगा वो मेरे तक पहुंचेगा और उसका कार्य हो जाएगा जी, है ना। आई एम प्रोफेशनल लेडी। मैंने कभी नहीं कहा कि आओ तुम मेरे लिए एक झूठा सच्चा वीडियो बनाओ और ये करो और मैं फ्री में कार्य करूं। नो, नथिंग। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक सीए के पास जाते हैं, एक वकील के पास जाते हैं, आप फीस अदा करते हैं, अपना काम करते हैं। क्या उसको भगवान बना के उसकी फोटो की पूजा करने लगते हैं क्या? तो फिर आप कौन से भगवान हो गए कि आप तो? मैंने कतई ऐसा नहीं करना है मुझे। हम सनातन के बच्चे हैं। आप कोशिश कीजिए, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी। आप देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ नाम क्या लूं मैं, ऐसे करोड़ों अरबों के ऐसे लोगों ने संस्थान बना दिए हैं, और षड्यंत्र देखिए, स्कैंडल देखिए। नाम रख रखा है सनातन के किसी देवी देवता पे। भोला आदमी, गरीब आदमी क्या सोचता है, अच्छा इस संस्थान में शिव की पूजा होती है,
अच्छा इस संस्थान में नारायण की पूजा, क्योंकि नाम कैसे रखे हुए हैं सनातन देवी देवताओं पे, अंदर जाके देखोगे कितनी गंद है। एक हाड़ मास का आदमी जो मर गया है, जो मुर्दा है, वो शिव है वहां का। एक हाड़ मास का आदमी नारायण है वहां का, उसकी पूजा करवा रहे हैं, उसका ध्यान करवाते हैं उसकी फोटो पे। और अरबों के अरबों करोड़ों के संस्थान है ये। आपने कैसे किसी को भगवान बना के उसकी पूजा करवा रहे हो? तो ये कर्म, ये पाप मुझे नहीं करना। मुझे यही चाहिए कि सारे सनातनी हिंदू देवी देवताओं में और हमारे धर्म में विश्वास रखें। जी मैम, व्यक्तिगत तौर पे बहुत सही सोच है मैम ये। मैम मैंने ना कहीं पढ़ा था श्री विद्या में एक दीक्षा नाम होता है। अच्छा। तो आपका दीक्षा नाम भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका? इसकी कतई आवश्यकता तो नहीं है। जी मैम, क्योंकि वो व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी के लिए कि मैम का दीक्षा नाम क्या है। दीक्षा नाम भगवती की कृपा से मेरा गुरु ने अम्बा आनंदमयी दिया था, के है ना। क्योंकि श्री विद्या में जो स्त्री साधिकाएं होती हैं वो अम्बा कहलाती हैं, जी है ना। तो वो अम्बा और फिर आगे कोई गुरु नाम होता है, तो गुरु जी ने अम्बा आनंदमयी दिया था। जी